सिंता अपनी गर्लफ्रेंड की जुल्फों में ऐसा खोया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो रोमांटिक होकर पूछा, अन्नी दिए तू नहांदी क्यों नहीं? लड़का, बाबा जी अगर बीवी खूबसूरत हो, हर बात मानने वाली हो, लड़ाई ना करने वाली हो, प्यार करने वाली हो तो इसे क्या कहते हैं? बाबा जी, बेटा इसे वहम कहते हैं। मुद्दतों के बाद एक लड़की ने कहा, आई लाइक यू। खुशी से सेम टू यू लिखने की बजाय शेम टू यू लिख दिया। कहने लगी, तू सिंगल ही मरेगा कमीने। सरदार को अमेरिका में पुलिस ने पकड़ लिया। सरदार को इंग्लिश नहीं आती थी। सरदार ने लीव एप्लीकेशन सुना दी। इन्होंने सरदार को पागल समझकर छोड़ दिया। बीवी, तुसी ते ग्रेट हो सरदार। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो इन्होंने मेरी थर्स्टी ग्रो नहीं सुनी। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं? बाबा जी काफी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, पुत्र तू अंग्रेजी विच लिख लिया कर ते मेरा दिमाग ना खराब कर। एक औरत की बहू घर के काम नहीं करती थी। वो अपने बेटे से बोली, मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम कहना अम्मी रहने दे, मैं झाड़ू लगा दूंगा। इस तरह बहू को शर्म आ जाएगी। माँ झाड़ू देने लगी। बेटा बोला, अम्मी रहने दे, मैं झाड़ू लगा दूंगा। बहू बोली, लड़ने की क्या बात है, एक दिन झाड़ू आप लगा दें, अगले दिन झाड़ू अम्मी लगा देगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे ग्राहक दुकानदार से, आपने भींगे आदमी को मुलाजम क्यों रखा है? दुकानदार, इस तरह चोरी का इम्कान कम हो जाता है। ग्राहक, वो कैसे? दुकानदार, वो इस तरह के चोरी करने वाले को मालूम ही नहीं होता ये किस तरफ देख रहा है। किसी आदमी ने दरिया किनारे बैठे हुए एक अफीमी से पूछा, यहाँ पर पानी कितना गहरा है? अफीमी, बहुत कम गहरा है। आदमी ने मुतमईन होकर पानी में छलांग लगा दी। काफी देर के बाद जब आदमी दोबारा पानी के ऊपर नहीं आया तो करीब खड़े लोगों ने अफीमी से पूछा, क्या वजह है? पानी कम था लेकिन हमारा आदमी डूब गया। अफीमी, दरअसल एक बतख अभी अभी दरिया पार करके गई थी जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि पानी कम है। मरीज डॉक्टर से, मरीज, मैं सारी रात सर्दी से कांपता रहा। डॉक्टर, तुम्हारे दांत भी बच रहे होंगे। मरीज, नहीं, वो तो मेज पर पड़े थे। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला आदमी, मैं 3 साल अफ्रीका के जंगलों में रहा हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैं 5 साल अरब के सहराओं में रहा हूँ। तीसरा आदमी दुखी अंदाज में बोला, मेरी भी तो सुनो, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। उस्ताद शागिर्द से, और की इंग्लिश बताओ। शागिर्द, एंड। उस्ताद, शाबाश, अब तुम औरों की इंग्लिश बताओ। शागिर्द, एंडू। बेटा अपनी माँ से, माँ हम किस चीज के बने हैं? माँ, बेटा हम मट्टी से बने हैं। बेटा, माँ आप मुझे मत मारा कीजिए वरना एक दिन मैं टूट जाऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। 3 बेवकूफ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक ने कहा, देखो वो जहाज जा रहा है। दूसरा बोला, नमाज में बातें नहीं करते। तीसरा बोला, देखो मैं तो बोला ही नहीं। एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, देखो मेरे दांत मोतियों की तरह सफेद हैं। दूसरा बोला, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मेरी बात सुनो, मेरे दांत सोने की तरह पीले हैं। होटल का मैनेजर, खान साहब आपने 20 रोटियां खाई हैं। खान साहब, नहीं हमने 19 रोटियां खाई हैं। मैनेजर जिद करता रहा तो खान साहब ने तंग आकर कहा, हम 19-20 नहीं जानते, अब हम फिर से खाना शुरू करते हैं, तुम गिनते जाना। सरदार की साइकिल एक लड़की से जा टकराई। लड़की, वे अन्या ब्रेक नहीं मार सकता सी। सरदार, सोनियो पूरी साइकिल ते मार दी है, हाले भी नाराज हो। लड़की, ये जो सामने लड़का बैठा है मुझे 1 घंटे से परेशान कर रहा है। वेटर, लेकिन वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। लड़की, यही तो परेशानी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। सरदार जी का बेटा, बापू इधर आजा। सरदारनी, पुत्र बापू नु इज्जत नाल बुलाईदा है। बेटा, वे बापू इज्जत नाल इधर मार। सरदार, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा, मेरे को पागल समझा है क्या? पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा सा। वेटर, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तेरी माँ लिफ्ट है।
उस्ताद, कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है जो दलेर होता है। फिर सोए हुए शागिर्द को उठाते हुए पूछा, हरभजन सिंह, कामयाबी किसके कदम चूमती है? हरभजन सिंह हड़बड़ाकर बोला, सर जी, कामयाबी ओंदे कदम चूमती है जेड़ा जराबा उतार के पैर धोंदा है। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आपने ही तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है खवातीन को देखने का वक्त शाम 7 से 9 बजे तक है। बीवी मजे मजे से गोलगप्पे खा रही थी। 20 से 25 खा लिए तो फिर इसने अपने शोहर से पूछा, 10 और खा लूं? शोहर, नागिन खा ले। बीवी ने शोहर को थप्पड़ मारा और बोली, नागिन किसको बोला? शोहर, अरे मैंने कहा नागिन खा ले, जितना दिल करता है जानू। सिंता, यार तुम हर वक्त शुगर क्यों खाते रहते हो? बिंता, मेरी टीचर कहती है आपकी शक्ल जैसी भी हो, जुबान हमेशा मीठी होनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बिंता, अगर आपको गर्मी लगे तो आप क्या करते हो? सिंता, मैं एयर कूलर के सामने बैठ जाता हूँ। बिंता, अगर फिर भी गर्मी लगे तो क्या करते हो? सिंता, तो फिर एयर कूलर को ऑन कर लेता हूँ। शेर अर्ज है, रोज लोगों से पंगे होंगे, रोज तेरे घर में दंगे होंगे। याद रख, अगर तूने मुझसे दोस्ती तोड़ी तो तेरे घर में 12 बच्चे होंगे, सारे के सारे लफंगे होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेर अर्ज है, चांद पर लिख दूं तेरा नाम, ये मेरे दिल में ख्याल आता है, पर एक तो मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता और दूसरा ये ख्याल दोपहर में आता है। टेंशन के झटके, लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई, आप इसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला आप बाप बनने वाले हैं। टेंशन, आप बोले मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा, वो बोली यही बाप है। फिर टेंशन, फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप नहीं बन सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर सोचा कि घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं? आपको फिर टेंशन। एक अफसर ने एक सिपाही की बहादुरी जांचने के लिए अचानक इसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया। वो सिपाही जूं का तू खड़ा रहा। अफसर ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए हैं, इस खुशी में लो हमारा कोट इनाम में। सिपाही ने कहा, मगर मुझे कोट की नहीं पतलून की जरूरत है। अफसर ने हैरत से पूछा, पतलून की जरूरत, मगर क्यों? सिपाही ने जवाब दिया, क्योंकि आपके फायर से मेरी पतलून खराब हो गई है। सिनेमा हॉल में फिल्म शो के दौरान हॉल में बैठा हुआ एक तमाशाई गैलरी की तरफ मुंह करके चिल्लाया, भाई क्या ये शराफत है? ऊपर से गर्म पानी कौन फेंक रहा है? गैलरी में बैठी हुई एक खातून ने पास बैठे हुए अपने शोहर से आस्तिकी से कहा, आज ही सुन रहे हो, इसीलिए तो मैं कह रही थी मुन्ने को बाहर ले जाओ, अब इसने मुंह तो दिया है। एक दिन बशीर चरसी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। तबलीगी जमात वालों ने चरस छड़वा कर इसे सही रास्ते पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहां भी जाता तो इसका तारुफ करवाया जाता कि ये हमारे बशीर भाई हैं, ये बड़े चरसी थे, हमारे जेरे असर इन्होंने चरस पीना छोड़ दिया। एक दिन हस्बे मामूल तबलीगी दोस्तों ने इसका तारुफ करवाया कि बशीर भाई, इन पाकिस्तानियों को जरा बताओ कि किस तरह तुमने तबलीगी जमात से मुतासर होकर अपनी चरस पीना छोड़ दी। बस फिर बशीर रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चरस छोड़कर हो रहा हूँ। बड़ा भाई काफी अरसा के बाद गैर मुल्क से वापस आया तो देखा कि मैं पौधा लगा रहा हूँ। बड़ा भाई क्या कर रहे हो? मैं, भाईजान परदेश जाने से पहले आपने मुझे दरख्त पर लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ लिया था और कहा था कि अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाओ तो दरख्तों पर लड़की का नाम लिखने की बजाय इस लड़की के नाम का एक दरख्त लगा दो। बड़ा भाई जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा कितने दरख्त लगा चुके हो? मैंने दुखी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, वो जो सामने आड़ू का बाग है वो आपके भाई का ही लगाया हुआ है। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ? कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।